Hello dear students, let's we discuss the question answer of chapter 8 natural vegetation and wildlife. First question, describe the natural vegetation. The plants that grow naturally. बेटा जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही बिल्कुल नहीं होता है, जो अपने आप ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स हर्ब्स सब्स ऐसे प्लांट्स को नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रॉपिक एवरग्रीन। बेटा हमें ट्रॉपिक एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को उनमें डिफरेंस करना है बेटा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। कौन से फॉरेस्ट को? ट्रॉपिकल एवरग्रीन को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आर फाउंड इन एरिया क्लोज टू द ट्रॉपिक इन नियर द इक्वाटर। देखिए बेटा जैसे कि इसका नाम से ही है ट्रॉपिक एवरग्रीन, तो यानी कि ट्रॉपिक यानी कि जो इक्वाटर के आसपास का जो रीजन है इन बोथ हेमिस्फीयर नोन एज उस रीजन को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल डेसिडुअस बेटा हमारे इंडिया की एक फीचर है कि ज़्यादातर हमारे इंडिया का ज़्यादातर पार्ट है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट से कवर है। मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और कहाँ है? नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में है और सेंट्रल अमेरिका में। नेक्स्ट, what are the coniferous forest? Coniferous forest are also known as the taiga. taiga एक रशियन वर्ड है जिसका मीन्स होता है अनटच्ड और प्योर। दे फॉरेस्ट आर फाउंड, ये इनका लैटिट्यूड वो दे रखा है कि कितने लैटिट्यूड्स के बीच में ये स्थित है। 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही है ये। अब द मेन रीजन्स, अब ये जो टैगा फॉरेस्ट हैं या कोनिफेरस फॉरेस्ट है ये कहाँ किन किन रीजन्स में पाए जाते हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, साउथर्न अलास्का, साउथर्न कनाडा, नॉर्थर्न रशिया, साइबेरिया और पोलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, व्हाई डज दिस हैपन? देखिए नेचुरल वेजिटेशन कौन से ऐसे दो फैक्टर जिनसे अफेक्ट होती हैं और ऐसा क्यों होता है? नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। देखिए बेटा कहीं भी वेजिटेशन होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वहाँ पर सनलाइट कैसी है, कैसा रेनफॉल है, कैसा न्यूट्रिशंस मिलता है प्लांट्स को, कैसे टेम्परेचर है, कैसा मॉइस्चर है, कितने लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड्स पर है वो, ये सोइल कैसी है। जिस प्रकार के ये फैक्टर्स होंगे सोइल वैसी ही होगी। अच्छा रेनफॉल है, मैक्सिमम रेनफॉल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, इनके अच्छे जैसे सोइल है, डेजर्ट सोइल है तो वहाँ पर थोड़ी भी चीज़ें पाई जाएंगी। तो इस प्रकार से कुछ फैक्टर्स है यहाँ पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट? बेटा कोनिफेरस फॉरेस्ट के क्या यूजेज है? मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर लाइट इन वेट विद सॉफ्ट वुड विच। देखिए इनमें जो ट्रीज पाए जाते हैं वेट में लाइट होते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्रीज, और सॉफ्ट होते हैं जिनसे फर्नीचर, मैस्टिक्स, पेपर, प्लाईवुड, स्पोर्ट्स गुड्स, इन प्रकार का हम सामान इनसे बना सकते हैं। और इस प्रकार के ट्रीज हैं ये हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। द ट्रीज ग्रो इन प्योर स्टैंड, देयर इज नो अंडरग्रोथ एंड lumbering is done on the large scale. Next, the main species of coniferous trees स्पेसीज और केदार। देखिए बेटा कॉनिफेरस ट्रीज में जो ट्रीज पाए जाते हैं केदार, बिर्च, ट्रश, फर एंड पाइन। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट द डेजर्ट वेजिटेशन? अब जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो डेजर्ट रीजन में पाई जाएगी, स्कैंडी रेनफॉल होगा वहाँ पर। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट। बेटा जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके वेस्टर्न एरिया में पाया जाता है डेजर्ट रीजन। वेजिटेशन कवर्स इज़ वेरी लेस हेयर। देखिए बेटा अब डेजर्ट वेजिटेशन होगा, स्कैंडी रेनफॉल होगा तो वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होता है। उसका रीजन है लिटल रेनफॉल और हाई टेम्परेचर।
द वेजिटेशन फाउंड इन आल्सो पॉपुलरली नोन एज द थोर्नी बुशेज, ज़्यादातर जो अगर वहाँ पर कुछ प्लांट्स पाए भी जाते हैं वो थोर्नी बुशेज होती, कटीली झाड़ियाँ होती हैं। इन इंडिया देयर आर हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जैसे कि राजस्थान में, गुजरात के कच्छ रण में, इनमें डेजर्ट रीजन पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर द मेडिटेरियन फॉरेस्ट कॉल्ड द ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है बेटा उनको ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या रीजन है कि इसको फलों का बगीचा कहते हैं? दे आर मेडिटेरियन वेजिटेशंस एंड इट्स मेनली फाउंड इन द एरिया अराउंड मेडिटेरियन सी। बेटा जो मेडिटेरियन सी है उसके अराउंड ये रीजन्स पाए जाते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन के। इनके जो एरियाज हैं वो यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में। दीज आर नोन एज रीजन्स ऑफ मेडिटेरियन फॉरेस्ट, इसीलिए इनको मेडिटेरियन फॉरेस्ट कहा जाता है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट वेस्टर्न एशिया, साउथर्न यूरोप ये एरिया कवर करती है ड्यू टू द एक्सटेंसिव फ्रूट कल्टीवेशन। अब मेडिटेरियन फॉरेस्ट में बेटा फ्रूट्स का एक्सटेंसिव, प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स को कल्टीवेट किया जाता है। इसी रीजन की वजह से इसको ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। राइट इज शोड नॉट ऑन ग्रासलैंड। द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, जिन रीजन्स में रेनफॉल लो होता है, कम होता है, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड। ऐसे एरिया ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, वहाँ पर ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ पर ग्रासेस ग्रो करती हैं। व्हेन रेनफॉल डिक्रीज forest automatically developed grasslands. The grasslands of the world are divided into, देखिए बेटे दो प्रकार के ग्रासलैंड को में क्लासीफाई किया गया है इसको, टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ओके, थैंक यू।